नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। बीघापुर क्षेत्र के करनाईपुर गांव में पुष्प फाउंडेशन ने क्षेत्र की कई ग्राम सभाओं में सैकड़ों जरूरतमंदों को भीषण ठंड से राहत देने के लिए कंबल वितरित किए। फाउंडेशन के प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2026 में रक्षाबंधन महोत्सव में वो हजारों बहनों से राखी बंधवाएंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह ने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी ये सेवा किसी राजनीतिक पार्टी से स्वतंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपने विचार साझा किए और लोगों से समानता और भाईचारे की भावना बनाए रखने की अपील की। पुष्प फाउंडेशन के इस पहल से ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। हमारे साथ हैं। पिछले साल भी इन्होंने हजारों लोगों को कंबल बांटे थे। इस साल भी आज कंबल वितरण कार्यक्रम है जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी सिंह हैं। उन्होंने मंच पर कुछ बातें कही हैं, इनको लेकर हम इनसे बात करना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि लोग जाति समीकरण में बंधे हुए हैं, भेदभाव करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सब मनुष्य हैं जी, और हमें मानवता की वो मिसाल स्थापित करनी चाहिए जिससे समाज एक खूबसूरत जो बगीचा होता है, उस बगीचे में तरह तरह के पुष्प होते हैं, उसी तरीके से समाज भी हम अलग अलग कलर में हो सकते हैं, अलग अलग रंग में हो सकते हैं, लेकिन हमें जाति भेदभाव से बिल्कुल दूर रहना, तभी ये बगीचा खूबसूरत बगीचा और खुशनुमा बगीचा हमारा समाज बन पाए। कंबल वितरण कार्यक्रम करा रहे हैं, आपने कहा कंबल वितरण होते रहेंगे, प्लस आगे वर्ष से या आगे जो आप एक प्लान बना रहे हैं लोगों को रोजगार के लिए देने के लिए, युवाओं को। भारत सरकार से मेरी बातचीत चल रही है। बहुत जल्द इस पूरी विधानसभा को नहीं, उन्नाव तक में लगभग हजारों की संख्याओं में मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो 100% उस पे काम किया जा रहा है। खान सर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। पिछले साल 30,000 से ज्यादा बहनों ने पुष्पेंद्र जी को एक बार में राखी बांधी थी। अगले साल 2026 में लोगों से मंच के माध्यम से अपील की है कि जो रक्षाबंधन महोत्सव होगा उसमें बड़ी संख्या में बहनें आएंगी और उनको राखी बांधेगी। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे गर्व है कि मैं बैसवारा में लाखों बहनों का भाई हूँ। अगले वर्ष मेरी सोच है कि 1 लाख, जैसे इस बार मेरी सोच थी 15 से 20 हजार बहनें आएंगी, लेकिन जो 30,000 से ज़्यादा बहनें पहुँच के मेरे आत्मविश्वास को जो इतना ताकत दिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो टारगेट है 1 लाख बहनों का है, वो उसको तोड़ के कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी और ज़रूर मेरी बहनें मेरे इस विश्वास को 100% स्थापित करेंगी। और वो मेरी बहनें हैं और उनके लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। उनसे एक अलग हमें स्नेह और प्रेम है। ये एक भाईचारे की एक मिसाल स्थापित करने के लिए कार्यक्रम, एक संदेश है समाज के लिए कि रिश्तों की डोर क्या होती है, हर एक भाई में, हर एक भाई में, भाई बहन में कैसा संबंध होना चाहिए, उसको स्थापित करने को, उसको संदेश है समाज के लिए। आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं किसी बैनर में किसी राजनीतिक पार्टी का लोगो नहीं है। पिछले साल भी लोगों की सेवा की, कंबल हो या बहनों की शादी हो उसमें आर्थिक मदद करना, गरीबों की शिक्षा हो या फिर रोजगार संबंधी बातें हो, पढ़ाई संबंधी बातें हो, आप लगातार मदद कर रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल आ रहा है, 2027 का चुनाव है, चुनाव की बात फिर नहीं करते हैं, लेकिन जो कंबल वितरण कार्यक्रम है पिछले साल भी हुआ, अब होगा, 27 में होगा, क्या 27 के बाद भी आगे आपका कार्यक्रम चलता रहेगा? मेरे भाषण में जरूर सुना है कि बैसवारा को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बैसवारा के अगर लोग आपस में एकजुट होके खड़े हो जाएं, तो हम आप खुद एक सरकार हैं। हम आप अपने क्षेत्र का विकास एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के प्रेम से भी कर सकते हैं। रही बात राजनीति की चर्चाएं बहुत लोग बहुत आकलन लगा रहे हैं, उनको लगाने दीजिए। जब बजरंगबली आदेश देंगे उसके हम लोग पालन करेंगे और क्षेत्र का विकास सिर्फ एक ही माध्यम है, हम सब एकजुट रहें, प्रेम से रहें, एक साथ रहें। तो एक आपने बहुत बड़ी बात कही थी जो लोगों से चर्चा भी है, सुना भी है कि आप शादी नहीं करेंगे। अभी ये डिस्कशन बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि शादी करना होता तो 10-12 साल पहले कर लिया होता। अब ना उधर विचार जाता है। अब मैं 365 दिन 24 आवर ये सोचता हूँ कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने इतने बड़े परिवार के लिए मैं क्या कर सकूँ। मेरा विचार यहाँ चलता है। मैं पारिवारिक बंधन से बहुत आगे निकल चुका हूँ, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है, ना मेरा वहाँ पे कोई विचार जाता है। इसलिए वो टॉपिक का डिस्कशन अब बनता ही नहीं, क्योंकि मैं एक
अलग डायरेक्शन में देश के लिए सेवा में निकल चुका हूं, तो शादी का कोई डिस्कशन अभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो ये थे पुष्पेंद्र साहब सिंह। इन्होंने कहा है कि मैं केवल देश की सेवा और लोगों की सेवा करता रहूंगा। नवनीत शुक्ला, बीघापुर उन्नाव। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।